हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। तो मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में, और 1774 में किया गया था, 1 वर्ष के बाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो यह बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। यह भारतीयों को प्राप्त किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? केंद्रीय विधानमंडल के बारे में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे द्विसदनीय बनाया गया था केंद्रीय विधानमंडल को। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है जब दोनों सत्र में से कोई सत्र ना चलता हो, ना ही लोकसभा का सत्र चलता हो और ना ही राज्यसभा का सत्र चलता हो। उस समय राष्ट्रपति को कोई नियम लाना रहता है तो उसे अध्यादेश कहते हैं। तो यह अध्यादेश राष्ट्रपति को किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया है? तो यह प्राप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो भारत का जो संवैधानिक विकास है यह 2 पार्ट में हुआ है। एक पार्ट है इसका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे वो 1857 से पहले की है, और 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नियम कानून बनाए गए उसको हम देखेंगे। तो इसे 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था नियम कानून। वह पहला नियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1793 में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत के शासन इंग्लैंड के महाराजा के हाथ में दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दे दिया गया। तो उसके बाद जो नियम कानून बनाए गए वो नियम कानून इस प्रकार है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 एवं भारत शासन अधिनियम 1919 एवं भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था है किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था?
ये केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था है ये किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे लागू किया गया था। उसके बाद है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ, जो भारत में अखिल भारतीय संघ है, इसकी स्थापना किस प्रावधान की अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन, ये जो भारतीय संविधान सभा का गठन है किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत इसे गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसे गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारतीय संविधान के में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो यह किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अंतरिम सरकार। अंतिम सरकार जो बनाया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा यह तय किया गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी गठन के बाद उसका निर्माण किया जाएगा एवं अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। जिस अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया उसमें किन्हें कौन सा पद दिया गया, कौन सा मंत्रालय दिया गया, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। एवं आगे देखते हैं लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया एवं सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वह किया गया था सर बी एन राव के द्वारा किया गया था। सर बी एन राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यह अधिवेशन के बारे में कहा जा रहा है कि कितने अधिवेशन हुए थे, तो यह 11 अधिवेशन हुए थे कुल। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान स्वरूप में जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है वह कब अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो यह स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। एवं भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था और कहा गया था उनके द्वारा कि प्रत्येक वर्ष अब 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी एवं जिसका अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी उसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। यह अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था एवं यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था एवं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यह अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसे कब अपनाया गया था। इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। साथ ही राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसे भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था। तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष। इसमें बहुत सारे समिति बनाए गए थे अलग अलग कामों के लिए, जिनके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया चयन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग देखते हैं
संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य थे। ये जो प्रारूप समिति बनाई गई थी इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और 6 अन्य सदस्य थे। उसमें थे एन गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मिश्रा। इनके स्थान पर बाद में एन माधवराव को बनाया गया था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह तथा डी.पी. खेतान, इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को लाया गया था बाद में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो 1947 से 1950 में इनका निर्वाचन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946-47 में। जब भारत का विभाजन हो गया था उसके बाद वह बंगाल प्रेसिडेंसी बांग्लादेश में चला गया। तो उसके बाद 1947 से 50 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। तो यहीं सेशन समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छी करती रहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।